यूजीसी 2026 के कानून को लेकर के अपने बच्चों के भविष्य को से काफी मैं चिंतित हूँ। मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। कि सवर्ण वर्ग के लोगों द्वारा इस केंद्र सरकार को बैठाया गया गद्दी पर आज ये इतने अंधीभूत हो चुकी है। अब हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे जब तक इन लोगों ने उपयोग समझा, सवर्णों का उपयोग समझा कि सवर्ण हमारे अन्नदाता है, सवर्ण ही हमें गद्दी पर बैठा सकते हैं। आज ये 15 बरस से 14.5 बरस से मोदी जी सिंहासन पर विराजमान है, पूरी तरह से तानाशाह हो चुके हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी तेरी खैर नहीं। परिचय दे दिए अपना। मैं सुमन सिंह सकरवार, मैं पेशे से पत्रकार भी हूं, लेकिन एक सवर्ण होने के नाते इस यूजीसी 2026 के कानून को लेकर के अपने बच्चों के भविष्य को से काफ़ी मैं चिंतित हूं। आज सवर्ण समाज के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और यूजीसी काला कानून वापस करने की बात कही जा रही है, क्या है मामला पूरा? यूजीसी 2026 का ये काला कानून इसलिए हम सवर्ण जात के लोग कर रहे हैं कि सवर्ण वर्ग के लोगों द्वारा इस केंद्र सरकार को बैठाया गया गद्दी पर आज ये इतने अंधीभूत हो चुकी है कि यूजीसी कानून में इतना बड़ा संशोधन कर दिया कि पहले ये अनुसूचित जाति के लिए कानून था कि अनुसूचित जाति के साथ अगर कोई अन्याय करता है या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है तो उसके ऊपर मुकदमा कायम होगा। आज उसमें ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है और ओबीसी के साथ साथ ये कानून पहले था कि जो अगर गलत आप किसी के ऊपर आरोप लगाए, अगर आप पाए जाते हैं गलत आरोपी है तो आपके ऊपर भी उसी सजा का प्रावधान था जो हमारे ऊपर था, लेकिन आज उसे भी खत्म कर दिया गया है। और एक तरफा ये इस तरह से कि अगर आपके ऊपर हंसी मजाक में भी कोई कह दिया आप मोटे हैं और ये मैं चश्मा लिया हूँ, चश्मा बड़ा मोटा है, तो इस पर भी आप हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि हमें इंगित करके इस चश्मे को मोटा बता रहे हैं। इस तरह से इसमें कई सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जिससे इस कानून को काला कानून अब हमारे बच्चे विश्वविद्यालयों में भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इसको लेकर के हम सभी अभिभावकों को ये चिंता सता रही है और इससे कहा जाए तो ये सवर्णों पर निशाना साधा जा रहा है। ये सीधा सीधा सवर्णों पर निशाना ही नहीं साधा जा रहा है, ये सवर्णों को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है और नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक इस सरकार को सवर्णों की जरूरत थी उन्होंने इसका भरपूर उपयोग किया। आज इनको लग रहा है कि 15 और 85, आज 15 नहीं हम लोग 35% है और 35% किसी भी देश की सत्ता को हिला देने के लिए हम लोग पर्याप्त है। कल तक सवर्ण समाज के लोग ही भाजपा के साथ थे, आज ही विरोध वही बात तो कर रहे हो, क्यों मुर्दाबाद का नारा कहा जा रहा है? वही बात मैं कर रहा हूँ कि जब तक इन लोगों ने उपयोग समझा, सवर्णों का उपयोग समझा कि सवर्ण हमारे अन्नदाता है, सवर्ण ही हमें गद्दी पर बैठा सकते हैं। आज ये 15 बरस से 14.5 बरस से मोदी जी सिंहासन पर विराजमान है, पूरी तरह से तानाशाह हो चुके हैं और अपने आप को ये समझ रहे हैं कि अब सवर्णों की कोई जरूरत नहीं है, हमें दलितों अल्पसंख्यकों के भरोसे मैं फिर एक बार पुनः सत्ता में आ जाऊंगा। काला कानून आप लोग कह रहे हैं तो आखिर इसके लिए क्या करना चाहिए? अरे यूजीसी काला कानून को पुनः उसी रूप में ले आ देना चाहिए उसको वापस। जो यूजीसी काला कानून पहले था उसमें क्या संशोधन करना है? संशोधन बहुत, अगर गाइडलाइन की आप बात मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो एससी एसटी कानून में भी सुप्रीम कोर्ट का हेतु आदेश था कि बिना मुकदमे के जांच किए आप उसका हेतु मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का भी हेतु अपमान किया है, सुप्रीम कोर्ट के भी बातों को नहीं माना है। कहाँ से आप बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात को आप मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी कानून पर रोक लगाया था कि जब तक जांच नहीं होगा तब तक कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन उस पर आपने अध्यादेश लाया, कानून बना दिया। अच्छा, आप लोग चाहते क्या है? हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में जाए, कि यूनिवर्सिटी ऐसा ये था वापस ले भाई, इसमें क्या करना है? हाँ, वापस ले, इस काला कानून को उसको वापस लिया जाए, शुद्ध रूप से इसे वापस लिया जाए। सवर्णों पर हम हमारे देख रहे थे युवा है, इसमें लगभग परसेंटेज युवा है जो अपने भविष्य को लेकर के खुद आज सड़क पर उतर चुके हैं। ये सेवराई की चिंगारी पूरे हिंदुस्तान में एक ज्वालामुखी बन करके उभरेगी और इस सरकार को काला कानून को वापस लेना ही होगा। भाजपा पार्टी को जब तक